हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक को सुन रहे हैं और आप जानते हैं कि ये हिरण्याक्ष अपशब्द कह रहा है, दुरुक्ति है उसकी भगवान वराहदेव के प्रति। तो चौथे में उसने बोला था, त्वं नः सपत्नैर अभवाय किं भृतो यहो मायया हन्ति असुरान् परोक्षित त्वां योग माया बलमल्प पौरुषम संस्थाप्य मूढ़ प्रम्रजे सुहृच्छ्रचः। त्वं नः सपत्नैर अभवाय किम भृतः, क्या तुमको हमारे शत्रुओं के द्वारा हमारे विनाश के लिए पाला गया है? यह माया हंति, तुम ऐसे हो कि तुम माया के द्वारा हमको असुरों को हरते हो, हंति मतलब मारते हो, और परोक्ष से छुप करके जीतते हो, कायर कहीं के। तमाम योग माया बलम, तुम्हारा केवल योग माया का बल है और पौरुष बहुत थोड़ा है, शरीर की शक्ति कुछ नहीं है। संस्थाप्य मूढ़, ए मूर्ख, आज तुमको मार के प्रम्रजे, मैं अच्छी प्रकार से पहुंच दूंगा, क्या अपने सुहृदों का शोक के आश्रु पोंछ दूंगा। ये एक अर्थ है, बग हम देखिए सारस्वत अर्थ बताए बिना रहा नहीं जा रहा है। त्वम नः सपत्नैर, सपत्ने मतलब देवता, अभवाया यानी कि देवता लोग आपको मोक्ष के लिए आपका भजन करते हैं। धृता मतलब धृता, आपके आश्रय लेते हैं आपके। देखिए थोड़ा समझिए, धृता मतलब आश्रित कैसे हो गया। भृत मतलब धृत और धृत मतलब पकड़ना, यानी आपके चरण कमलों को वो पकड़ते हैं मोक्ष के लिए। लेकिन यह माया असुरान हंति, जो माया अर्थात कृपा के द्वारा असुरों को मारते हैं। कृपा के द्वारा मारने का अर्थ है कि भगवान किसी और तरीके से मारते तो असुरों को मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन भगवान कृपा करके असुरों को मारते हैं। परोक्ष, आप आंखों के परे मतलब उपलक्षण से अन्य सभी इंद्रियों के द्वारा जनित जो ज्ञान है उससे भगवान परे हैं, और इसी कारण से आप सभी देवताओं को जीते हुए हैं, क्योंकि सभी देवता कुछ साधन करके दिख जाते हैं, लेकिन भगवान थोड़े थोड़े साधन से दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये नहीं कि नहीं दिखते ही नहीं, लेकिन बहुत साधना करनी पड़ती है। फिर कहते हैं आपका तो योग माया का बल अचिंत्य है, और पौरुष, अल्प पौरुष मतलब जो कारणवशाई विष्णु है, जो पुरुषावतार है, प्रथम पुरुषावतार है, महान कार्य करते हैं, अनेक अनेक ब्रह्मांडों को अपने देह से प्रकट कर देते, देह मेरा मतलब विग्रह से प्रकट करते हैं, तो उस कार्य को भी अल्प कर देते हैं, छोटा है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ऐसे आपको मैं संस्थाप्य, अपने हृदय में भक्ति के द्वारा संस्थापित करके, सम्यक रूप से स्थापित करके, स्थिरीकृत करके, फिक्स करके, मूढ़ों को जो प्रदान करते हैं, जो मूर्ख लोग हैं उनको भी हे भक्ति प्रदान करने वाले सुहृद शुचः मृजे, मैं अपने सुहृदों के शोक को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं आपका स्मरण करूंगा तो मैं अपने हृदय में आपको स्थिर करूंगा, तो आप बाकी सारे लोग भी बिना भजन के मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो ये सारस्वत अर्थ है। ओके, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। त्वयि संस्थिते गदया शीर्ण शीर्ष्ण्य अस्मद्भुजाच्युतया ये च तुभ्यम्। त्वयि संस्थिते गदया शीर्ण शीर्ष्ण्य अस्मद्भुजाच्युतया ये च तुभ्यम्। त्वयि संस्थिते गदया शीर्ण शीर्ष्ण्य अस्मद्भुजाच्युतया ये च तुभ्यम्। त्वयि संस्थिते गदया शीर्ण शीर्ष्ण्य अस्मद्भुजाच्युतया ये च तुभ्यम्। बलिं हरन्ति ऋषयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्ति मूलाः। बलिं हरन्त्या ऋषयो ये च देवाः स्वयं सर्वे नः भविष्यन्त मूलाः। कुछ मिसिंग हो रहा है, कुछ गड़बड़, मजा नहीं आ रहा है, कुछ क्या होगा। चलिए साउथ इंडिया चलते हैं। त्वयि संस्थिते गदया शीर्ण शीर्ष्ण अस्मद्भुजाच्युतया ये च तुभ्यम्। त्वयि संस्थिते गदया शीर्ण शीर्ष्ण्य अस्मद्भुजाच्युतया ये च तुभ्यम्। बलिं हरन्त्य ऋषयो ये च देवाः
स्वयं सर्वे न भविष्यन्ति मूलाः। बलिं हरन्त्य ऋषयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त मूलाः। बोलिए। त्वयि संस्थिते गदया शीर्णशीर्ष्ण्या अस्मद्भुजच्युतया ये च तुभ्यम्। त्वयि संस्थिते गदया शीर्णशीर्ष्ण्य अस्मद्भुजच्युतया ते ये च तुभ्यम्। बलिं हरन्त्य ऋषयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलः। बलिं हरन्त्य ऋषयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्ति मूलः। यस प्लीज। त्वयि संस्थिते गदया शीर्णशीर्ष्ण्या अस्मद्भुजच्युतया ये च तुभ्यम्। त्वयि संस्थिते गदया शीर्णशीर्ष्ण्या अस्मद्भुजाच्युतया चे ये च तुभ्यम्। बलिं हरन्त्य ऋषयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलः। बलिं हरन्त्य ऋषयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्ति मूलः। फिर भी लग रहा है कि कुछ कमी है, कुछ नमक कम लग रहा है, इसमें कुछ लावण्यता, कुछ कमी हो रही है। एक और भी होता है। त्वयि संस्थिते गदया शीर्णशीर्ष्ण अस्मद्भुजच्युतया ये च तुभ्यम्। ये वो वही चलेगा, बीच में की तरह चलेगा। त्वयि देखिए मैं प्रयास करता हूँ। त्वयि संस्थिते गदया शीर्णशीर्ष्ण अस्मद्भुजच्युतया ये च तुभ्यम्। त्वयि संस्थिते गदया शीर्णशीर्ष्ण्या अस्मद्भुजच्युतया ये च तुभ्यम्। बलिं हरन्ति ऋषयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्ति अमूलाः। बलिं हरन्त्य ऋषयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्य अमूलः। भगवान आप भागवत भगवान से भिन्न, हमको नहीं समझ में आ रहा, हमारी गति नहीं हो रही, हम आगे बढ़ते, हमको नहीं समझ में आ रहा कैसे क्या जाएगा। ये ऋणाक्ष कुछ घुमा करके बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। असुर ने आगे कहा, कौन असुर? ऋणाक्ष, जब मेरी भुजाओं से फेंकी हुई गदा द्वारा कहा गया द्वारा तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे, तो वे देवता तथा ऋषि जो तुम्हें भक्तिवश नमस्कार करते तथा भेंट चढ़ाते हैं स्वतः मृत हो जाएंगे, जिस प्रकार बिना जड़ के वृक्ष नष्ट हो जाता है। क्या ज्ञान दे रहा है वेदवादी, क्या ज्ञान दे रहे हैं? तब तक माइक ऑन कर लीजिए, दूसरों को भी तो मौका मिलना चाहिए। वैष्णव बेटा, आप बड़े हो जाओगे, 10 साल के बाद आपको प्रश्न करूंगा 10th के अंत में, घबराओ, बताओ, आपका भी समय आएगा। अभी माता जी को हम पूछ लेंगे। आप बताइए माता जी, क्या शिक्षा दे रहा है ऋणाक्ष? कुछ शिक्षा दे रहा है? अरे वरुण प्रभु के पास भी तो माइक जाएगा, ये भी तो तेज है। हाँ बताइए, क्या कुछ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? इधर जूम पे देखिए, कोई कुछ बोल रहा है। व्हाट शिक्षा इज गिवन? ओके, बहुत सही उत्तर दिया जिसने उत्तर दिया है। भगवान के बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। बोलिए, आप कुछ बोलिए। जड़ से भगवान को संबोधित कर रहे हैं। अगर जड़ कट जाती है तो बाकी चीजें स्वतः नष्ट हो जाती। ये ज्ञान हिरणाक्ष को भी है। आजकल के जो असुर हैं उनको तो यह भी ज्ञान नहीं है कि सभी के मूल भगवान है। कितना इंटरेस्टिंग बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हिरणाक्ष को कौन बताया पता नहीं, लेकिन लग रहा है भागवत पढ़ कर क्या है। ये क्या श्लोक है वो? यथा तरोरन्मूल निश्चनेन तत्तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम सर्वाहरणम अच्युतेजा। कितना गंभीर श्लोक है ना। अभी कुछ भक्त रामकृष्ण प्रभु ने प्रसाद के लिए इनवाइट किया था, तो मैं किस उद्देश्य जा रहा? ठीक है, मित्र हैं, बातचीत करेंगे भगवान के बारे में, वो सब ठीक है, लेकिन वहां जा तो इसी उद्देश्य से रहे थे ना कि पेट को तृप्त करेंगे, है ना आनंद प्रभु? जब आप कहे थे कि शादी में हम जरूर आएंगे, तो कहने का आशय बड़ा स्पष्ट था कि
अभी तुम्हारा सब इंजन सही है तो प्रसाद पाएंगे। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, हर दिन हर यानी सब बच्चा और बूढ़ा सब जानते हैं कि भाई पेट को संतुष्ट किए बिना हमारी इंद्रियां कार्य करने वाली नहीं है। हाथ में कमजोरी है तो हाथ में तो हम रोटी नहीं बांध लेते हैं। अग्रीड। ये बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, देखिए किन व्यक्तियों के बारे में बोल रहे हैं, देवता और ऋषियों के बारे में कितने समर्थ होते हैं। वह भी अगर मतलब भगवान को मारा नहीं जा सकता, लेकिन अगर भगवान मर जाएं, एक अगर वाली बात बोल रहे हैं, मतलब भगवान संतुष्ट नहीं हो तो देवता और ऋषि भी मृत के समान हो जाएंगे, तो इंसानों का तो कहना ही क्या। सो वी कैन नॉट बी हैप्पी विदाउट सर्विंग कृष्णा। आप कहेंगे कौन सी नई बात बोल रहे हैं? नहीं, वही बात बोल रहे हैं। नई बात बोलने का काम नहीं है हमारा, वही बात बोलने का काम है। किसी भी क्षण हम अगर भगवान, ये मन में आइडिया लेके आते हैं कि हम भगवान को संतुष्ट नहीं करेंगे और संतुष्ट हो जाएंगे, दैट इज एब्सोल्यूट मैडनेस, नहीं हो सकता हो। तो ये हिरण्याक्ष बहुत बड़ी शिक्षा हमको ग्रहण दे रहा है। ऐसे कंस भी सोच रहा था, पता नहीं सब लोग को लग रहा है। एक परंपरा में ज्ञान प्राप्त करते हैं लोग। अस्मद भुजच्युतया, मेरी भुजाओं से छूटी हुई। माइक लीजिए वेदवादिनी। अच्युत का क्या अर्थ होता है? भगवान का नाम है जो कभी भी दूसरों पे, भक्तों पे कृपा करने से ना चूके, च्युत, ठीक है, अपनी स्थिति से च्युत ना हो। वेरी गुड। अच्युत, च्युत मतलब समझे, बताइए। गिरना, अलग होना। च्युत का मतलब होता है अलग होना। तो अच्युत मतलब जो अपनी स्थिति से कभी अलग नहीं होते। तो भुजाच्युत का मतलब क्या हुआ? भुजा से अलग होना। तो भुजा से अलग होने का मतलब हुआ हाथ में जो मतलब भुजा में या हाथ में जो गदा पकड़ी हुई थी वो अब छूटेगी तो हाथ से अलग जाएगी कि नहीं? तो कह रहे हैं कि इसीलिए कह रहे हैं भुजाओं से छूटी हुई गदा के द्वारा शीर्षणी, शीर्ष मतलब टॉप भाग अर्थात मस्तक, शीर्ण छिन्न भिन्न हो जाने के कारण। एकदम सिमिलर लग रहे हैं ना शब्द, लेकिन अलग अलग अर्थ वाले हैं। शीर्षणी अर्थात मस्तक, और जीर्ण शीर्ण सुना है आपने? बस वही वाला अर्थ है। जीर्ण शीर्ण मतलब छिन्न भिन्न हो जाने के कारण। त्वयि संस्थिते, जब तुम मारे जाओगे। ये च, जो ऋषिगण हैं, ये च, और जो देवा मतलब देवतागण हैं, तुभ्यम भलिम हरंती, तुम्हारी या तेरी आराधना करते हैं। देखिए बलिम हरंती मतलब आपके सामने बलि प्रस्तुत करते हैं। भाई बलि का मतलब वही नहीं होता गर्दन काट के मुर्गे की अर्पण कर दिया। फूल की बलि देते हैं कि नहीं? बलि मतलब उपहार, भेंट, फूल है, जल है, भगवान को हम अर्पण करते हैं। तो इस प्रकार से वो अर्पण जो करते हैं, सर्वे वे सभी स्वयं अमूला न भविष्यन्ति, अपने आप जड़ कटे वृक्ष के समान नहीं रहेंगे। अब ये क्या मतलब है? ये समझी बात। मान लीजिए आपके पास आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ हरा भरा रहेगा तो उसके लिए आप जल कहाँ दोगे? जड़ पे देंगे। तो क्या जल देना एक बलि देने के समान है या नहीं है? बलि अर्पण करी जाती है, आप जल पेड़ की जड़ को अर्पण करते हो। तो जड़ ही खत्म होगी तो अर्पण किसको करेंगे आप? जब अर्पण करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, मतलब अर्पण करने की वस्तु रहेगी लेकिन जिसको अर्पण किया जाए जो वही ही नहीं रहेगा, तो फल वल तो सब सूख जाएंगे कि नहीं सूख जाएंगे? तो इस तरह से बात बोल रहे हैं कि भगवान, आप ही जब, भगवान नहीं मतलब तुम जब नष्ट हो जाओगे तो तुमको अर्पण कर, तुम ही नहीं रहोगे तो देवता लोग अर्पण किसको करेंगे? तो मुझे उनको मारने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ही, तुमको ही मार दूंगा। आई हैव टू स्पीक फ्रॉम हिरण्याक्ष पॉइंट ऑफ व्यू। तो तुमको ही मार दूंगा और सब अपने आप मर जाएंगे। तो अभी देख रहे हैं कि संकल्प कितना खराब था। क्या खराब था संकल्प में? सारे देवता मर जाएं, सारे ऋषि मर जाएं, बस यही जिंदा रहें, भगवान मर जाए। कितना सुंदर संकल्प है इनका। देखिए आप अपने चित्त को देखिए, भक्ति करके शायद किसी के मन में नहीं आता हो कि कोई व्यक्ति मर जाए। मन में यही भावना आती होगी कि लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, भगवान की भक्ति में लगे रहें। आई होप that is the consciousness of every devotee here. You may not like someone, but I don't think you like that somebody will die or somebody should die. और उसमें तो हाथ में खड़ा करवा नहीं सकता, लेकिन ऐसी भावना तो नहीं आ रही कि व्यक्ति मर जाए। ठीक है, हो सकता है आपकी कोई पसंद नहीं आ रहा हो, एक अलग बात है, लेकिन कोई मर जाए ऐसा भावना तो है नहीं। या कोई मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया
और भले आप उसे पसंद ना करते हो, ठीक है, लेकिन अगर वो बीमार पड़ गया और आपके पास वो दवा है या दवा के बारे में पता है, तो क्या आपके मन में इच्छा भी नहीं आएगी काश इस व्यक्ति को ये दवा मिल जाती और ठीक हो जाता? और अगर नहीं आ रही है तो दोष है अभी चित्त में। अगर हम दे पाए या ना दे पाए, वो ले या ना ले, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे मन में अगर आ रहा है कि इसको दवा भी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे मर जाना चाहिए, तो ये हमारे चित्त का बहुत बड़ा दोष है। दूसरे का अहित करने की भावना ये वैष्णव की भावना नहीं होती है। ये कभी आप देख लेना, किसी का अहित करने की भावना, यहां तक कि आपने सुनी चुके हैं कि कैसे भक्त लोगों को पर अहित किया जाता है, प्रसंग सुनी चुके हैं, फिर भी वे अहित नहीं करना चाहते हैं। दैट इज अ क्वालिटी ऑफ अ वैष्णव। वो किसी को दंड नहीं देना चाहते। जिन लोगों को भी अंग्रेजी आती है, आज गौरांग प्रभु का प्रवचन हुआ था और मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जरूर सुन लीजिएगा। अभी तो मुझे फिर सुनना है, एक बार में तो बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, डाइजेस्ट ही नहीं हुई, समझ नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छी बात थी। इस जगत में अगर किसी को दुख मिल रहा है तो उसका कोई उद्देश्य है, और व्यक्ति जो मैच्योर है वह उसको समझता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट पेन। और पर्पस ऑफ दैट पेन इज कि हम समझ जाएं कि जगत दुख का घर है, यहाँ पे सुख नहीं मिल सकता है, इसलिए दुख दिया जा रहा है। यानी हमारी साइड पॉइंट है, बट हम खाली बात ये कहना चाहते हैं कि हमारे मन में किसी को दुख देने की भावना आना ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जिसके लिए आप प्रैक्टिकल देखो उसका होगा कि नहीं होगा, छोड़िए, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं काश ये अच्छा भक्त बन जाता, तो क्या मन में प्रसन्नता नहीं आती? केवल सोचने मात्र से। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी सोचेगा व्यक्ति अगर मैं किसी के लिए बुरा सोच रहा हूं तो मेरा नुकसान क्या होगा, है कि नहीं? लेकिन आप जब किसी के बारे में अच्छा सोचते हो तो वो लाभ दिखता है कि नहीं, मन में प्रसन्नता आती है। फिर ये कम लाभ है, इस प्रसन्नता के लिए तो लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं कि हम प्रसन्न हो जाएं थोड़ी देर के लिए। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न दुखम न माँ कस्य दुख भाग भवेत्। सभी लोग सुखी रहें, सब लोग खुश रहें, सब किसी को अभद्र ना देखना पड़े, इस प्रकार से बात है। बहुत अच्छी भावना है भक्त की। लेकिन यहाँ तो ये अब असुर हैं तो इनका सुर कुछ अलग ही चलेगा, तो सबको मारना चाहते हैं। भगवान से दुश्मनी है, ऋषियों से दुश्मनी है, देवताओं से दुश्मनी, तो ऐसा वो बोल रहे हैं। और सारी प्लानिंग अपनी भगवान को बता दिया कि आपको मार के हम सबको खत्म कर देंगे। त्वयि संस्थिते गदया शीर्ण शीर्षण, मेरी गदा अस्मद भुजतया, मेरी भुजा से जो च्युत गदा है उसके द्वारा शीर्ण शीर्षण, शीर्षण मतलब आपका जो सिर है वह शीर्ण, जीर्ण शीर्ण मतलब फट जाएगा। तो त्वयि संस्थित मतलब आप मर जाओगे। ये च तुभ्यम, और जो आपको बलिम हरंती, जो बलि अर्पण करते हैं ऋषिगण जो है, ये च देव, और जो लोग देवतागण हैं वो भी ऐसा करते हैं। स्वयं न भविष्यन्ति, सर्वे स्वयं न भविष्यन्ति, सभी के सभी नहीं रहेंगे। क्यों? अमूला, जैसे जड़ के बिना सारे के सारे फल टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही सभी के सभी ऋषिगण मर जाएंगे। ये बात में कहते हैं। श्रीधरी, हमारी भुजा से छूटी हुई गदा के द्वारा जब आपका सिर नहीं फूटेगा, तो ये कहां से आ गया? तो ये सारस्वत अर्थ है। आप कहेंगे ये सारस्वत अर्थ कैसे आ गया, ना कहां से आ गया? तो जरा वापस देख लेते हैं। गदया प्लस शीर्ण ना, शीर्षणी, गदया में बड़ा है हम जो समझ पा रहे हैं, और शीर्षणी उसको क्या बोलेंगे भाई, रुकिए, शीर्षणी तो सिर को कह रहे ना। गदया और शीर्षणी को तोड़ा जाए तो आज उसमें से आ भी निकाल सकते हैं। तो कह रहे हैं गदया अशीर्ण शीर्षणी। भाई आप जानते हो संधि होती है, उसमें आ हो तो भी बड़ा बीच में आ जाता है, और कैपिटल आ हो तो भी इसमें आ जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि गदया में से जो बड़ा है उससे आ निकाल लीजिए और आ सप्लाई कर दीजिए शीर्षणी को, शीर्ण को, सॉरी क्षमा कीजिए, गदया अशीर्ण। तो मेरी गदा से तुम्हारा जब सिर नहीं फटेगा आप समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है। उसके बाद और आप सुखपूर्वक बने रहेंगे। ये कैसे हो गया? त्वयि संस्थिते, सम्यक रूप से स्थित होना। जब आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हो,
तो आप क्या बोलते हैं, अरे सर फट रहा है, आंखों में कलेजा, कलेजा कहाँ होता है, कलेजा मीन्स हृदय ना, हाँ कलेजा वो सर कलेजा लीवर होता है, कलेजा फट रहा है और सर फट रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे कोई बोलता है? बोलता है मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ मतलब सम्यक रूप से स्थित हूँ, यानी सुखपूर्वक हूँ, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। इस संस्थिति का मतलब वही संस्थापे वाला से ले लीजिए कि मार दूंगा मर जाओगे, और दूसरा संस्थित मतलब है कि अच्छे से खुश रहोगे, तो तुम्हारा सर नहीं फटेगा। अरे कोई इतनी बड़ी गदा मारे और कुछ इतनी बड़ी हिराक्ष अपनी गदा मारे और किसी का सर नहीं फटे, तो वह खुश होगा कि नहीं होगा? अरे किसी का बहुत बड़ा मान लो एक्सीडेंट हो जाए और वो हेलमेट पहना हुआ है तो सर नहीं फटा, तो कहते खुश हो जाएगा ना, हम बढ़िया बच गए। तो कह रहे हैं कि मैं गदा चलाऊंगा और तुम्हारा सिर जब नहीं फटेगा तो तुम सुखपूर्वक रहोगे। मेक सेंस? संस्थिति नहीं समझ पा रहे हैं? सम्यक रूप से स्थित रहना। ठीक से बैठे हैं ना कल्याण प्रभु? आप कुछ दिन पहले ये रूम गर्म हो रहा था जहाँ ये बैठे थे, रूम नहीं जिस मतलब ये बिराजा में बैठे हैं, बाउंड्री बैठे तो वहाँ गर्म हो रहा था, तो कह रहे पंखा लगाओ पंखा लगाओ इतना डिमांड है भाई इनकी, पंखा लगाओ, एसी ना लगवा दें वहाँ पे तो अब अभी ठीक है ना, बैठे हैं ना आराम से, तो संस्थित मतलब खुश होकर बैठे हुए शांति से। तो उसी अर्थ में कह रहे हैं, एक संस्थित का अर्थ है कि मर जाओगे, एक दूसरा का समस्थिता का मतलब हुआ सम्यक रूप से स्थित। भाई ये संस्कृत है, ये अंग्रेजी नहीं है, और इवन अंग्रेजी में भी एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन आप जैसे जानते हैं कि घृणा का अर्थ घृणा भी होता है, घृणा का अर्थ प्रेम भी होता है, बिल्कुल डायमेट्रिक अपोजिट अर्थ। और उसका उपयोग भागवत में किया गया है, हमको याद नहीं आ रहा कहाँ, शायद षष्ठम स्कंद में कहीं था, महाराज जी प्रवचन कर रहे थे तो बड़े अजीब सी बात लग रही थी, घृणा, घृणा मतलब प्रेम। तो यहाँ पे समस्थित के कई अर्थ होते हैं, तो क्या कहते हैं, अनेक अर्थक शब्द कहते हैं ना, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो समस्थित का मतलब यहाँ पे सम्यक रूप से स्थित, अर्थात तुम सुखपूर्वक आसीन रहोगे। अब उसके बाद क्या कहते हैं, जो आपकी इस समय आराधना करने वाले नवीन भक्त हैं तथा जो आपके पुराने भक्त ऋषिगण और देवगण हैं, वे सब के सब बिना प्रयास के ही मूलहीन ना होकर सुदृढ़ मूल वाले हो जाएंगे, उनकी जड़ मजबूत हो जाएगी। इसको देखिए डिटेल में समझने के लिए तो संस्कृत जाना पड़ेगा। लेट्स वी ट्राई इट अगेन। अब इसकी संस्कृत क्या है, लेट्स सी व्हाट इज द संस्कृत। तो कुछ ड्राइव करने का प्रयास कर सकता हूं मैं। ओके, देखिए यहां पे श्लोक को अगर आप देखेंगे तो ये शब्द है ये चा। तो यहां पे इस पे श्रीधर स्वामी कहते हैं ये चा अर्थात पूर्वे भक्ता। आई एम सॉरी, लिटिल मिस्टेक। यहां पे जो ये चा तुभ्यम बलिम हरंती, ठीक है, इसमें जो पहले ये चा हैं वो हो गए नवीन भक्त, जो आप और मैं जैसे लोग हैं। आप में से कितने लोग ओल्ड डिवोटीज हैं? प्लीज रेज हैंड्स हियर। ओल्ड मीन एटलीस्ट 100 साल से पुराने। आप सब मुस्कुरा रहे हैं कुछ महीने ही बीते हैं अभी तो, है ना। तो आप नए लोग आ गए कि नहीं आ गए? ये चा तुभ्यम भलिम हरंती, जो नए हैं, ये पहले वाले ये चा जो हो गए, ये लोग हो गए नए, हम सब लोग। उसके बाद कह रहे हैं ऋषियो ये च देवा, जो दूसरे ये चा हैं उस पे वो कहते हैं कहा ये चा पूर्वे भक्ता देवाश्च सर्वे स्वयं। कह रहे कि जो अब पूर्व में भक्त हैं, देवता ऋषिगण जो हैं, वो जो अब पहले के भक्त हैं वह सभी। उसके स्वयं एव उद्यमम विनयव अमूला न भविष्यन्ति। ओहो हो, अच्छा 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 अच्छा, अब समझ में आया। कह रहे हैं कि सर्वे, सर्वे दिख रहा है श्लोक में आपको, सर्वे। उसके बाद यानी कि सभी लोग, उसके बाद कह रहे हैं सर्वे स्वयं, स्वयं एवं अपने आप ही, यानी कि उद्यम के बिना ही, अमूला न भविष्यन्ति। हा, अब समझ में आ रहा है। कह रहे हैं कि वो सारे के सारे स्वयं ही
स्वयं मतलब बिना किसी प्रयास के, क्योंकि भगवान तो मरेंगे नहीं, तो जो उनकी मूल है वो तो नष्ट होगी नहीं। तो भगवान सभी देवताओं के मूल हैं और वो नष्ट होंगे नहीं। तो भगवान का मूल होने में देवताओं को, ऋषियों को क्या प्रयास करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो कह रहे सभी के स्वयं स्वयं अमूला न भविष्यन्ति। ये संस्कृत का बड़ा ब्यूटी की चीजों को कहीं भी घुमा सकते हैं। ये लाइन समझने का प्रयास कीजिए। कहते हैं, इसको ऐसे देखिए, सर्वे स्वयं अमूला न भविष्यन्ति। अब अर्थ बिल्कुल अलग हो गया। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्वे स्वयं न भविष्यन्ति, सभी के सभी खुद बचे नहीं रहेंगे, ये हिरण्याक्ष का अर्थ है। लेकिन सरस्वती जी कह रही हैं सर्वे स्वयं अमूला न भविष्यन्ति, सभी लोग खुद ही बिना किसी प्रयास के, बिना मूल के नहीं रहेंगे। ये नहीं कह रहे कि नहीं रहेंगे, बिना मूल के नहीं रहेंगे, बिना जड़ के नहीं रहेंगे, मतलब सबके पास दृढ़ मूल रहेगी। इसीलिए मैं इस श्लोक को लिया था, एक ही श्लोक लिया, क्योंकि इस चीज समझने में थोड़ा परेशानी हो सकती है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? अच्छा, पहला अर्थ समझ में आ रहा है। आप मार दिए जाओगे और जो भी आपको बलि अर्पण करते हैं वो सभी के सभी स्वयं अपने आप सर्वे न भविष्यन्ति, बिना किसी, स्वयं का मतलब है बिना किसी प्रयास के सब के सब मर जाएंगे। ये समझ में आया आपको? क्योंकि अमूला, हम सबकी शक्ल देख करके समझ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है और हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। ये आपको यही बताइए, हिरण्याक्ष का पक्ष समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइक हम ऑन करने वाले हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं तो पूछूंगा भी। जो आप मर जाओगे ये बोल रहे हैं भगवान को। फिर कह रहे हैं कि जो आपको बलि अर्पण करते हैं वे सर्वे, सभी के सभी, जो नए और पुराने जितने सब भक्त हैं, वे स्वयं न भविष्यन्ति, वो अपने आप मर जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि अमूला, क्योंकि उनका जड़ नष्ट हो जाएगा। अगर कोई कहे कि भाई किसी की उंगली कट गई है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी की पाँव कट गया कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी का पेट ही कट गया है, तब अगर किसी का पेट ही गायब कर दें तो कोई जी पाएगा? अरे पेट छोड़ दीजिए, किडनी एक चली जाए जी जाएगा, लेकिन क्या लीवर के बिना भी जी लेंगे? कौन यहाँ व्यक्ति लीवर के बिना जी सकता है? पहले बताइए, हैंड रेज कीजिए, थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़ाओ तो अब देखिए लीवर ही गायब हो जाएगा तो अब जिएंगे कैसे? तो यानी कि पेट गायब हो जाएगा तो जी नहीं पाएंगे ना। एक भक्त, हमको क्या बोले, लोग बेवकूफ़ी करते हैं, मंदिर में वो आटा होता है ना, आटे की मशीन के लिए एक आटे की मशीन, सॉरी आटा नहीं, रोटी की मशीन होती है, उसके लिए आटे के पेड़े काटने की मशीन आती है। उसमें आप देखा होगा, सिर्फ ऊपर गीला आटा डाल देते हैं और उसके बाद वो पेड़े काटते हैं। हमारे ग्वाले गए वहाँ पे, उनको जबरदस्ती पता नहीं क्या हुआ, अपनी उंगली डाल दी उसमें, वो बंद पड़ी मशीन थी, बेवकूफ़, वो ऑन कर दिया, उसकी उंगली कट गई। हमने कहा तुमको व्हाई इन द वर्ल्ड गो इन, वो टेस्ट कर रहे थे क्यों? मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूँ कि उसकी उंगली कट गई, ये बेवकूफ़ी है। क्यों वहाँ? तो छोटे बच्चों को, 2 बच्चों के बाप, 3 बच्चों के बाप हैं, काहे वो उंगली डाल रहे हैं? लेकिन उंगली डालने के बावजूद क्या, उंगली कटने के बावजूद भी जिंदा रहे कि नहीं रहे? क्योंकि उंगली मूल नहीं है। लेकिन अगर किसी का पेट कट जाए, किसी का लीवर कट जाएगा तो वो अब जिएगा कैसे बताइए? तो अपने आप ही सारे अंग खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? फिर पेड़ों में भी आप देखते हो, आंधी आती है तो कुछ टहनी गिर जाती है तो पेड़ जिंदा रहता है, लेकिन अगर वो समूल गिर जाए तो बाकी टहनी सूख जाती है कि नहीं सूख जाती है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं स्वयं की व्याख्या कर रहा हूं कि स्वयं सर्वे न भयवशंति, मतलब वो अपने आप ही सारे लोग मर जाएंगे, ऐसे समझिए। स्वयं सर्वे मरंती, सभी अपने आप मर जाएंगे। न भविष्यन्ति का अर्थ समझ पा रहे हैं? नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। इज इट नॉट? अब देखिए, सर्वे सभी लोग, सरस्वत अर्थ, भाई भगवान मर जाएंगे तो सब मर जाएंगे, और जब भगवान नहीं मरेंगे तो सर्वे, सारे ऋषि और देवता स्वयं यानी बिना उद्यम के, अमूला ना भविष्यन्ति, बिना मूल वाले नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनका मूल नष्ट हो जाएगा। कितने लोग वोट दे रहे हैं कि ये बात समझ में आए? सरस्वती जी को कितने लोग वोट देना चाहेंगे? अनंत प्रभु दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ?
हाफ हार्टेडली कोई सुनेगा तो उसको तो 0 से नंबर मिलेगा। सरस्वती जी कहेंगे तुम इतने तेज हो कि हम बोलेंगे तुम आधा मन लगा के सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। बैक अर्थात मूल रहेगा। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड रिलेशिंग श्रीमद् भागवतम। अब आप ये देख रहे हैं कि जो इसको समझने का प्रयास कर रहा है उसका चित्त इस समय बाहर नहीं जा सकता है, और अगर चित्त बाहर जाएगा तो समझ नहीं सकता है। स्वीकार्य है? ये स्वीकार्य है ना सबको कि यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो आंख गड़ा करके, कान गड़ा कर, दिमाग गड़ा करके ही समझना पड़ेगा। तो कम से कम कुछ समय के लिए तो मति भगवान में लग रही ना। दिस इज द ब्यूटी, दैट्स व्हाई वी शुड पे ओबीसेंस टू सरस्वती माता। अगर ये अर्थ नहीं दी होती तो मजा नहीं आता ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चलिए अब हमारे बिहाफ पर वेदवादी समझाएंगी कि ये सारस्वत अर्थ क्या है। प्रभु जी, सारस्वत अर्थ है कि अगर भगवान रहेंगे तो जो भी उनको बलि दिए हैं नहीं, ऋषि संस्कृत पढ़कर समझाइए, लास्ट लाइन दिख रही है। स्वयं सर्वे न भविष्यन्ति अमूला। अगर भगवान रहेंगे तो स्वयं ही सारे अमूल भविष्यन्ति, मतलब वो ना ना अच्छा चलिए इधर दीजिए, माइक दीजिए भाई, माइक दीजिए। भविष्यतये नहीं देवी, भविष्यन्ति। हाँ, सर्वे यानी कि सारे, स्वयं मतलब बिना किसी प्रयास के, अमूला मतलब उनका मूल रहेगा, ना भविष्यन्ति मतलब मूल रहेगा, हाँ, नहीं नष्ट नहीं मतलब मैं वहां नहीं जाना चाहता ऐसा नहीं है। क्या मतलब इसका? मैं जाना चाहता हूँ। जाना चाहता हूं। तो स्वयं सर्वे अमूला ना भविष्यन्ति, दो ना आ गए ना, अमूला और उसका ना, तो यानी कि मूल रहेगा, ये बात ठीक है। ओके, भगवान सुखपूर्वक रहेंगे तो आपका मूल रहेगा, तो ये हो, उनकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। सारार्थ दर्शनी संस्थिते अर्थात मेरे द्वारा फेंकी गई गदा के प्रहार से मस्तक चूर्ण होकर जब तुम मृत्यु के मुख में गिरोगे, ये यथाश्रुत अर्थ है। तब न भविष्यन्ति अर्थात तब देवता भी नहीं रहेंगे, अर्थात वे भी समाप्त हो जाएंगे, उनका भी नाश होगा। अब इसका स्तुति परक अर्थ इस प्रकार है। अस्मद भुज च्युतया अर्थात मेरे द्वारा फेंकी गई गदा के माध्यम से अशीर्ण शीर्षणी अर्थात जिनका मस्तक चूर्ण नहीं होता, ऐसे आप, ये अर्थ बड़ा स्पष्ट है, मतलब भगवान का सिर फटता ही नहीं है। भगवान कभी नहीं बोले कि सर दर्द के कारण मेरा सर फटा जा रहा है। बोले एक लीला में अलग बात है, अलग बोल दी, लेकिन ऐसे सर नहीं फटता भगवान का। यदि संस्थिते सती, सती में जोड़ दिया, अर्थात युद्ध भूमि में यथावत स्थित रहें, समझे, जैसे आए थे वैसे ही रहें। भाई कोई युद्ध में जा रहा है तो गोली लगेगी, कुछ कटेगा छटेगा तो उसे कुछ कष्ट होगा, तो समस्थित मतलब जैसे थे वैसे ही बढ़िया से अपने आप रहेंगे। तो वे नव भक्त जो इस समय आपको पूजा और उपहार अर्पित कर रहे हैं, ये चा तथा पूर्व काल के भक्त ये चा ऋषि और देवगण, ये सभी भले ही स्वयं कोई प्रयास न करें तथापि अमूला न भविष्यन्ति अर्थात वे विनष्ट नहीं होंगे, अपितु और भी अधिक दृढ़ मूल ठोस आधार वाले होंगे। ये अर्थ। अब एक प्रश्न ये होगा कि अधिक दृढ़ मूल वाले क्यों हो जाएंगे? अधिक दृढ़ मूल से क्या मतलब है? देखिए एक बात समझ में आती है कि हिरण्याक्ष ने खूब गदा का प्रहार भगवान को किया, भगवान नहीं मरे तो भक्तों का विश्वास भगवान के शाश्वतता पर और नहीं बढ़ जाएगा कि इतना कुछ हुआ लेकिन भगवान कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तो उनका विश्वास भी भगवान पर और दृढ़ हो जाएगा कि इतने युद्ध हुए लेकिन भगवान को कोई आज तक हरा नहीं पाया। देखिए एक बात है, अगर कोई व्यक्ति भगवान को कहीं हरा दिया होता तो व्यक्ति के मन में एक डर होता कि अगर हम भगवान की शरण लेंगे हो सकता है कि भगवान को हरा कर कोई व्यक्ति हमारा अहित कर दे। लेकिन जब भगवान को कोई हरा ही नहीं सकता है तो आपका विश्वास और दृढ़ होगा ना। जितने युद्ध भगवान करेंगे और जितने जितने युद्धों में, तो सभी युद्धों में जीतते हैं, तो जितने युद्धों में वो जीतते जाएंगे उतना और विश्वास होता है कि भगवान पे अपना सट्टा लगाना है। यस, इन्वेस्टमेंट भगवान में ही करना है ना। आप में से कितने लोग इंद्र पे अपना बोली लगा
अपना इन्वेस्टमेंट करें भैया, भरोसा नहीं है, गड़बड़ है, गुस्सा मूड खराब हो गया तो खुद ही गर्दन काट देंगे, कोई भरोसा नहीं है। तब देख रहे हैं कि ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि भगवान पे इन्वेस्ट करने का मन और बनता है। अधिक दृढ़ मूल कैसे, मतलब फिर से बता दीजिए भाई। देखिए, भगवान ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया। हाँ, मैं एग्जांपल देता हूं आपको मिलिट्री से, कि किसी देश ने कोई जहाज बनाया, मिलिट्री का हवाई जहाज, क्या कहते हैं, बैटल प्लेन, लेकिन उसने किसी युद्ध में लड़ाई नहीं करी है बहुत बड़ा बवाल हो गया कि बड़ा हमने ये डाल रखे हैं, उसमें फीचर्स डाल रखे हैं ये वो, लेकिन वो उसने कोई युद्ध में टेस्टेड नहीं है, तो उस पर आप उतना विश्वास नहीं कर सकते हो। लेकिन कोई चीज़, कोई युद्ध है, मतलब मेरे थोड़ा इसमें इंटरेस्ट है, रिसर्च करता रहता है, रफाइल है, आई एम लिटिल इंटरेस्टेड बिकॉज वी आर हैविंग वॉर इन माया, आई हैव दैट इन सम अनर्थास और व्हाटएवर, हमको उसमें तो उसके अच्छा लगता है, जो भी बचपन में उनको फ्लाइट नहीं हो। तो अब कोई चीज़ युद्ध में कई बार टेस्ट की जा चुकी है, तो कोई युद्ध है, मैं बेसिकली अस्त्र की बात कर रहा हूँ, तो उस अस्त्र को चुनेंगे ना आप, उस अस्त्र पे विश्वास बढ़ जाएगा, नहीं भाई ये तो ये युद्ध में असफल नहीं होता है। कुछ समझ रहे हैं बात? तो अब ये एक और विचार कर लीजिए, जब मिसाइल होती है उसकी टेस्टिंग क्यों होती है इतनी, आपको पता है ना? इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका, वो टेस्टिंग क्यों करते रहते हैं कि ऐसा ना हो युद्ध के समय चलाइए फुसफुसा करके वो दिवाली में कौन सा पटाखा होता है वो, क्या कहते हैं, अनार की तरह, अनार की तरह फुरफुर करे और न बम दागे ना कुछ, वहीं बस के फुस हो जाए, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो भगवान इज अ टेस्टेड पर्सन, कितने ही युद्ध भगवान किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान अब हार गए हो ना। जब हिरण्याकश्यप से नहीं हारे, जब हिरण्याक्ष से नहीं हारे, तो अब और कौन सा असुर आ जाएगा जो भगवान को हरा देगा? ये विश्वास नहीं करेंगे आप, बताइए। ये बहुत गंभीर बात है। देखिए, विनोद में तो बोल रहा हूं, लेकिन गंभीर बात है। भगवान ने हमारे शरण वही हो सकते हैं जो सर्वाधिक दयालु हों और सर्वाधिक शक्तिमान हों, अन्यथा आप शरण लेंगे ही नहीं उसकी। अगर लेंगे भी तो धोखेबाजी हो जाएगी, क्या फायदा बताइए। तो ये बार बार ये बातें सुनने से व्यक्ति का मूल जो मतलब जो अपना विश्वास है भगवान पर, वो और दृढ़ हो जाता है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा तात्पर्य। जब देवता शास्त्रोक्त विधि से भगवान का अर्चन करते हैं तो असुर अत्यंत विचलित होते हैं। एनीवन आइडेंटिफाइंग विद दिस? समझ में आई पहली लाइन? जब आप शास्त्र की विधि से भगवान कृष्ण की अर्चना करेंगे तो कोई ना कोई असुर जरूर डिस्टर्ब होगा, ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं बात? अगर आप ना लड्डू गोपाल घर में ले आते, ऐसे थोड़ा अगरबत्ती दिखा देते, कुछ थोड़ा बहुत ऐसे नृत्य कर देते, अरे हमारी लड़की बड़ी धार्मिक है भाई, लेकिन अब आप शास्त्र की विधि से नाम जप करना शुरू करें, भोजन अर्पण करना शुरू करें, देखिए इतना बवाल होता है। कितने लोग इस बात से सहमत थे कि आपके घर में हो सकता है लड्डू गोपाल वगैरह पहले हों, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जहां आपने भक्तों की संगति करना शुरू किया, शास्त्र की विधि से भक्ति करना शुरू किया, तो अब प्रॉब्लम के अलावा कुछ है ही नहीं। एक आध दो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, बाकी लोग अच्छी जगह रहते हैं, लगता स्वर्ग में रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ फैक्ट। यहाँ रत्ना माता जी बोल रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और शास्त्र, क्योंकि आप शास्त्र की विधि से चलेंगे तो उसके रिजल्ट आपको आपके जीवन में दिखेंगे, और वो उन लोगों को भी दिखेंगे। कभी कभी उनको आपसे अधिक दिखते हैं, ये भी है। एंड देन दे बिकम डिस्टर्ब्ड। तो देखिए, प्रभुपाद समझा रहे हैं ऐसा। वेदों में नव जिज्ञासु भक्त के लिए 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, मतलब कि श्रीमद् भागवतम में। यथा ईश्वर के पवित्र नाम का श्रवण तथा जप, इसलिए सदा स्मरण। माला में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप। मंदिरों में श्री विग्रह रूप में भगवान की पूजा करना तथा कृष्ण भक्ति में संलग्न रहना, जिससे संसार में पूर्ण शांति के लिए साधु पुरुषों की संख्या में वृद्धि हो। ठीक है। असुरों को ऐसे कार्य पसंद नहीं है। दारू पिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लड़का शौकीन है, सब शौकीन, दारू डिबाजी शौकीन बोलते हैं। लड़कीबाजी करे तो वो भी शौकीन है, वो सब शौक है, लेकिन जब करे तो बहुत नुकसान मानते हो।
असुर सदैव ईश्वर तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। उनका यह प्रचार रहता है कि मंदिर या गिरजाघर में पूजा ना की जाए और इंद्रिय तुष्टि के लिए सारी भौतिक उन्नति की जाए। भगवान को समक्ष पाकर हिरण्याक्ष अपनी शक्तिशाली गदा से उनका वध करके सदा सदा के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता था कि मतलब अब दोबारा जन्म ही ना, ये काम ही खत्म हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये बात, यानी कि काफ़ी सालों से शुरू हो रही है, छठे मनवंतर से समस्या शुरू हो रही है। वो चाहते हैं कि भगवान खत्म तो भगवान की ये अर्चना वर्चना भी समाप्त हो जाए। और इसीलिए आप देखिए कुछ लोग आए मतलब भारत में आए और भगवान के मंदिर तोड़ दिए, तो सोच रहे हैं कि भगवान के विग्रह को तोड़ दिए तो भगवान खत्म हो गए। दिस इज सो स्टुपिडिटी। एक विचारणीय बात है कि अगर मान लीजिए, अगर क्या बहुत सारे मंदिर हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि एक विग्रह को तोड़कर भगवान खत्म हो गए तो भगवान दूसरे मंदिर भी तो है ना, तो तुम्हारा ये धारणा कि मैंने खत्म कर दिया ये तो गलत है ना। लेकिन बेवकूफ़ों को क्या बोला जाए। और कभी कभी भगवान करने भी नहीं देते। मैंने सुना है कि ब्रज में एक मंदिर है बलराम जी का, तो एक व्यक्ति शायद औरंगजेब या कोई तो था, वो तोड़ने के लिए गया, तो जैसे उस मंदिर के क्षेत्र में प्रवेश किया तो वो सब लोग अंधे हो गए। तो उसने भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे मंदिर तोड़े थे उसने। तो कुछ तो साथ स्वप्न में आया, उनके विजन में कहे तो क्या सोचते हो, मैं कृष्ण हूँ, सहन कर लूंगा। बलराम जी बोले, दाऊ जी, हाँ शायद दाऊ जी, कहले क्या क्या समझते हो, सब सहन कर लूंगा। तो फिर वहाँ से वो लौट गया। आई थिंक इज इन मार्ट समवेयर, श्योर मार्ट में है, मैं भूल रहा हूँ कहाँ पे। मैं गया हूँ उस दाऊ जी के मंदिर में, आप भी गए थे, उस सब थे मेरे साथ में, हम लोग गए थे, मैं भूल रहा हूँ कहाँ, लेकिन है वो मंदिर, ठीक है। तो भगवान कभी कभी नहीं भी करने देते, लेकिन पॉइंट ये कि भगवान के विग्रह को तोड़ करके आप भगवान को नष्ट नहीं कर दोगे। जैसे प्रभात एग्जाम्पल देते हैं, जब स्वतंत्रता संग्राम की बात हुई थी तो पोस्ट ऑफिस का सिस्टम था, तो लोग सोच रहे थे कि ये जो पोस्ट बॉक्स है इसको तोड़ देंगे तो ये जो सरकार का सिस्टम नष्ट हो जाएगा। इट इज नॉट प्रॉपर, ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये चाह रहे थे कि भगवान को खत्म कर दे तो उनकी सारी जो पूजा की पद्धति वह भी नष्ट हो जाएगी। उनका कथन है कि जिस प्रकार उदर शरीर के भरण पोषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, उसी प्रकार ईश्वर भौतिक तथा आध्यात्मिक लोकों में प्रकट होने वाली समस्त ऊर्जा का मूल स्रोत है। अतः जिस प्रकार उदर को भोजन पूर्ति करने से शरीर के सभी अंग संतुष्ट होते हैं, उसी प्रकार समस्त सुख के स्रोत को तुष्ट करने का एकमात्र दिव्य साधन कृष्ण की भक्ति है। ठीक है। असुर उस स्रोत को उच्छेदित करना चाहते हैं, क्योंकि यदि मूल रूप भगवान को रुद्ध कर दिया जाए, रोक दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो भगवान तथा भक्तों के सारे कार्यकलाप स्वतः रुक जाएंगे। ठीक है। लेकिन समाज की ऐसी स्थिति से असुरों को अत्यंत संतोष प्राप्त होता है। वे अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए सदैव ईश्वर विहीन समाज की कामना करते रहते हैं। श्रीधर समय के अनुसार इस श्लोक का अर्थ यह है कि जब श्री भगवान असुर को गदा विहीन कर देंगे तो न केवल नव दीक्षित भक्त वरन ईश्वर के प्राचीन न्याय प्रिय भक्त भी अत्यधिक संतुष्ट होंगे। तो स्पष्ट है। अब यहाँ पे रुकते हैं। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो? नहीं है। अगर भगवान ही नहीं रहेंगे तो हिरण्यकशिपु कैसे रहेगा? भगवान तो मूल है। देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बात समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे तो भगवान सभी की शक्ति के स्रोत हैं, वो तो सत्य बात है। लेकिन असुरों की ऐसी वृत्ति होती कि वो सोचते हैं कि वो हमारे मूल नहीं हैं। तो ये मूर्खता की प्रयास है, मूर्खता की बात है कि व्यक्ति अपने ही मूल को काटने का प्रयास करे। और कुछ है? नए प्रिय पुराने भक्त पुराने न्याय प्रिय भक्त पुराने भक्त हैं क्या? उनको प्रश्न समझ में नहीं आया आपका। न्याय प्रिय भक्त, न्याय प्रिय नए वरण ईश्वर के प्राचीन न्याय प्रिय भक्त। नहीं, देखिए दोनों ही न्याय प्रिय हैं, नए हो चाहे पुराने हो, सभी तो भगवान की भक्ति करते हैं। न्याय प्रिय मिसिंग मतलब धर्म प्रिय। न्याय मतलब देखो, न्याय किस किस संबंध में होता है? कोई अधर्म करता है तो उसका न्याय किया जाता है ना। तो न्याय प्रिय मतलब धर्म प्रिय भक्त। वो इंग्लिश से अनुवाद किया गया है, बेसिकली मीन्स दोज डिवोटीज हु वांट वर्क टुवर्ड्स ऑन द पाथ ऑफ धर्म। ये बात है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।